बताओ। अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या आप विधानसभा की तरह लोकसभा में भी गायब रहेंगे? मैं लोकसभा चुनाव में यही रहूंगा और पहले भी यही था। नमस्कार, आपका दोस्त मैं मोहनलाल मौर्य। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उस शख्सियत का परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं बानसूर विधानसभा के उभरते हुए नेता राकेश दाइमा जी से। इनसे जानेंगे आज की राजनीति के बारे में। जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आप अभी जो हाल में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे इनमें आप कहीं भी दिखे नहीं। मैंने कांग्रेस पार्टी टिकट मांगा था, मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो मैं सोचा नौजवान हूँ, अगली बार प्रयास कर लेंगे। आपका विजन क्या है? मेरा विजन है कि बानसूर का युवा और किसान इतना संबल हो कि उसको किसी के घर दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे में मेरा विजन है कि बानसूर का किसान और नौजवान खुशहाल रहे। आप हमेशा युवा और नौजवानों की बात करते हो, युवा और नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ नवाचार भी करते रहते हो, तो आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य ये है कि बानसूर का नौजवान इतना मजबूत हो। एक तो मेरा फिलहाल मैं ये चाह रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि बानसूर में हमारे फिलहाल अपराध एक तरीके से नौजवानों को जकड़ चुका, बहुत बुरी तरीके से ये हालत है। हरियाणा हमारे नज़दीक लगता है, तो हरियाणा के नौजवान ऐसी वहाँ से गाड़ियों के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से ऐसी गतिविधियाँ करते हैं, तो यहाँ के युवा उससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ जहाँ भी मेलों में जाता हूँ, जहाँ स्कूल कॉलेज में जहाँ भी हमारे को मंच मिलता है, जहाँ बोलने का मौका मिलता है, वहाँ मैं निवेदन भी करता हूँ और आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से भी कि नौजवान साथी अपराध से, नशे से दूर रहें। उसके बाद में रोज़गार और शिक्षा, कॉलेज, ये चीज़ें सेकंड लाइन है, पहले इन चीज़ों से दूर रही है। एक ऐसी बड़ी बीमारी है हमारे बानसूर की, ये दूर होगी। और हमारे यहाँ के नौजवान खेल कूद में बहुत आगे थे, पहले कुश्ती से हमारे यहाँ बहुत कबड्डी खूब खेलते थे, पर वो सारी ताकत को यूज आज इस उपराध जगत में कर रहे हैं। यदि मैं समझता हूँ यदि इस बीमारी से दूर हो जाएगा बानसूर, तो बानसूर युवा बहुत आगे जाएगा। आपने कई जगह, कई मंचों पे 2023 में ये कहा था कि मैं बानसूर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। क्या आप 2028 में बानसूर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? मेरा उद्देश्य है पहले बानसूर की जनता को इतना मजबूत करना है कि वो नेताओं के घर पे जाके दर दर नहीं भटके, आंख से आंख मिला के ये बात कर सके कि मेरे ये काम है, मेरे ये हक है। और उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ, अभी भी करूँगा, आगे भी करूँगा। उसके बाद में यदि नौजवान और किसान यहाँ बानसूर का मुझे योग्य समझेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बाकी मेरे कहने से नहीं लड़ने, मैं तो पता नहीं रात को क्या सोचता हूँ भाई, मैं तो ये चाहता हूँ मैं सब कुछ बन जाऊँ, पर वो तो जनता इस लायक समझेगी, उस दिन मैं चुनाव भी लड़ लूँगा। आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता हूँ। मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस को, इसलिए कि कांग्रेस सब जातों गरीब की हितैषी है। और मैं आदरणीय पायलट साहब से जुड़ा हुआ हूँ। पायलट साहब एक देश के नौजवान नेता हैं, किसान की, युवा वर्ग की बात करते हैं। और हम जैसे युवाओं को आज आम परिवार का कोई नौजवान साथी MLA बना है तो सचिन पायलट की देन है। इसलिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पायलट साहब को हादसे पे पूरे 5 वर्ष रखा, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, पायलट साहब कहीं हादसे पे नहीं रहे। आज देश के सबसे कम उम्र के CWC के मेंबर आदरणीय सचिन पायलट साहब ही हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। और हो सकता है कि जो भी हो तो बड़े नेताओं का फैसला है, क्या हुआ उसका राजस्थान जनता ने इस चीज़ को, फैसले को नाराज़ भी रही है और उसका फैसला 2023 के चुनाव में देखने को मिला। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट जैसे आदमी को आगे करना चाहिए। भविष्य में सचिन पायलट के पास के अलावा कोई देश में ऐसा नेता नहीं है जो किसान वर्ग को, युवा वर्ग को जोड़ सके। अब कांग्रेस को आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़ के BJP में जा रहे हैं। देखो, नेताओं को छोड़ने से हमारी पार्टी गरीब किसान की पार्टी है, गांव-गांव देहात तक जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अभी तक एंट्री नहीं है। देश की एक ऐसी पार्टी यही कांग्रेस ही है जो घर घर तक बच्चे छकिसान वर्ग में, आज बुजुर्ग जाएगा तो हाथ के निशान याद रखता है। तो नेताओं के जाने से कांग्रेस पार्टी थोड़ी खत्म हो सकती है। नेता, कांग्रेस पार्टी धरातल पर जुड़ी हुई है, गाँव गरीब किसान के आत्मा में बसी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं हो सकती है। तो थोड़े दिन का है, थोड़े दिन हवा चलती है। तो जैसे बारिश के टाइम मेंढक आते हैं ना, ऐसे चुनाव टाइम में भग रहे हैं इधर उधर के, वो उनकी विचारधारा थोड़ी मैच खा रही है। कांग्रेस के सच्चे सिपाही आज पायलट साहब, काफ़ी कुछ उनके साथ उतार चढ़ा हुआ। आज देखो कांग्रेस पार्टी में उनका कद है। और आज देश में मैं समझता हूँ कि जहाँ भी हो जाते हैं तो हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं उनसे। तो अभी समय थोड़ा ऊपर छोटा उठता। अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या आप विधानसभा की तरह लोकसभा में भी गायब रहेंगे? मैं लोकसभा चुनाव में यही रहूँगा और पहले भी यही था। मैं चुनाव, सुनो मेरी बात, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ा और मैं चुनाव में यहाँ क्यों नहीं था। वो इम्पोर्टेंट नहीं है जनता के लिए। जनता के लिए इम्पोर्टेंट है कि जनता के साथ जब अन्याय और तो राकेश दाइमा कहाँ था, वो इम्पोर्टेंट है। वोट कितनी बड़ी बात मानो कि मैं चुनाव नहीं लड़ा और जनता की आवाज़ उठाता हूँ, तो ये तो जनता के लिए अच्छी बात है ना।
बस जनता के लिए, जनता को तो यही चाहिए ना जो हमारे लिए 24 घंटे काम करे और निस्वार्थ काम करे, चुनाव नहीं लड़ रहा, एक तो स्वार्थ के लिए वोट के लिए काम करे। मैंने जनता के लिए 24 घंटे काम किया, यहाँ रहता हूँ। अब चुनाव आ गए, चुनाव लड़ने वाले सब घर बैठ के, जीतने वाले घर बैठ के, हारने वाले घर बैठ के, मैं तो काम कर रहा हूँ। तो जनता को तो वही चाहिए ना सही मायने में। तो वैसा आदमी जो निस्वार्थ घर परिवार छोड़ के भाई वोटों के लिए घूम रहा हो, मैं जनता की सेवा करता हूँ। और मैं अब जनता के ऊपर है, जनता मेरे पास को संसाधन को बहुत बड़े नेता का आशीर्वाद तो है नहीं, मुझे जनता जिस दिन कहेगी उस दिन चुनाव लड़ूंगा। आपकी बार मेरे जनता ने नहीं कहा, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। तो ये थे हमारे साथ में राकेश दाहिमा जी जो